अच्छा, माँ दुर्गा क्या हमारे गोल्स को मैनिफेस्टेशन करने में भी हमारी हेल्प करती है? लेकिन आप अगर माँ दुर्गा के साधक हैं तो आप देखेंगे जब भी आप गिव अप करने के मोड में हैं या हुँ। जब भी आप बस क्विट करना चाहते हैं तो कोई शक्ति आपको आके रोकती है। जी। ऐसे हज़ारों लाखों यूनिवर्सेस हैं जिनमें ऐसे कई प्लैनेट्स हैं जहाँ पे लाइफ सस्टेन करती है जी। और हर यूनिवर्स में एक इंडिविजुअल ब्रह्मा विष्णु महेश है। एक पाठ करना ललिता सहस्त्र नाम का 1 करोड़ गंगा स्नान से भी ऊपर का है, कई तीर्थों का फल। ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कोई भी श्रद्धालु कर सकता है बिना गुरु दीक्षा। यही देवी का एक इकलौता ऐसा पाठ है जिसके लिए दीक्षा नहीं चाहिए। अच्छा, इस पाठ को करने के कुछ रूल्स भी होते हैं? देखिए मेरे गुरुजी ने हमेशा एक चीज़ कहा, व्हेन यू हैव अ गुरु इन योर लाइफ जस्ट डू द पाठ। एंड कुछ ऐसे क्रिस्टल बताइए जो कि हेल्प करते हैं फियर्स को भगाने में। देखिए जहाँ फ़ियर आ गया वहाँ पे सबसे पहले आप गणपति जी, चाहे रोज़ क्वार्ट्ज़ गणपति जी रख लीजिए, चाहे ग्रीन एंड गणपति जी रख लीजिए। देखिए अगर आपका कोई भी गोल है जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो गो फॉर गणपति जी एंड माँ दुर्गा। हेलो एंड वेलकम टू केजेड टॉक्स। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट यामिनी तोमर और आज हम बात करने वाले स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ ग्रोथ और क्रिस्टल हीलिंग के बारे में। साथ ही में हम बात करेंगे डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के बारे में, क्योंकि आज का पॉडकास्ट लेकर आया है बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन, जिसमें हम बात करेंगे माँ दुर्गा की शक्ति के बारे में, माँ ललित त्रिपुर सुंदरी की कृपा के बारे में और क्रिस्टल हीलिंग के बारे में कि कैसे क्रिस्टल हमारी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से स्वागत करती हूँ भव्य सूद जी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। हेलो भव्य जी, कैसे हाय, हैं? बहुत बढ़िया आप बताइए। मैं ठीक हूँ। भव्य जी, मैं जानना चाहूँगी माँ दुर्गा असली में क्या है और इसका हमारी लाइफ में क्या रोल है? देखिए माँ दुर्गा वो हुँ। देवी हैं जो कठिन से कठिन काम भी बहुत सहजता से कर देती है। जो दुर्गम से भी दुर्गम कार्य आपके जीवन का बहुत सहजता से कर सकें, उन्हें माँ दुर्गा कहा जाता है। अगर आप माँ दुर्गा को देखेंगे तो माँ दुर्गा के हाथ में भगवान शिव का त्रिशूल है, ब्रह्मा जी का कमंडल है और विष्णु जी का सुदर्शन चक्र है और कई देवी-देवताओं के अस्त्र-शस्त्र हैं, जो कि दुर्गा सप्तशती में भी मेंशन है कि जब माता की उत्पत्ति हुई थी तो सभी देवी-देवताओं ने उन्हें वो प्रदान किए थे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वही इकलौती एक ऐसी देवी है जिनके पास समस्त विश्व के सभी देवी-देवताओं के अस्त्र-शस्त्र हैं। तो आपको ये समझना होगा कि माँ दुर्गा सिर्फ़ एक देवी नहीं है, वो संपूर्ण सृष्टि है, हुँ। जिसके पास सारी पावर्स हैं इस यूनिवर्स की और वो कुछ भी क्रिएट कर सकती हैं, कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। जी। वो हमारे जीवन की नकारात्मक शक्तियों को, जो हमारे जीवन में बाधाएँ उत्पन्न करते हैं, उनको भी बहुत सहजता से डिस्ट्रॉय कर सकती हैं और जो हमारे जीवन में कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं, उन्हें बहुत अच्छे से बढ़ावा देके हमारे जीवन में धन, समृद्धि और उसके साथ-साथ सुख, शांति और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी ला सकती है। तो आपको ये तो माँ दुर्गा वो हैं जो आपके जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यानी आपकी हर इच्छा को पूरा करने का की पावर रखती हैं और उसी के साथ-साथ आपको स्पिरिचुअलिटी से, ईश्वर से कनेक्ट करने की रास्ता दिखाने वाली देवी हैं, जो आपको बताती हैं कि आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर यू एंड द वन हू कैन डू दैट शी इज़ दुर्गा। ओके। अच्छा, माँ दुर्गा क्या हमारे गोल्स को मैनिफेस्टेशन करने में भी हमारी हेल्प करती है? जी हाँ। देखिए, माँ दुर्गा का जो रोल है हमारे जीवन में वो ये है कि वो हमारे जीवन में, हमारे शरीर के सोलर प्लेक्सिस चक्र में, नाभि चक्र में है हुँ। और अक्सर हम क्या करते हैं जब हम कोई चीज़ को मैनिफेस्ट करने लगते हैं, तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक लिमिटिंग बिलीव आता है कि क्या हम उस चीज़ के वर्दी हैं? क्या हम उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं? क्या हम उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते? तो जी। जब ये बिलीव आता है तो हम बहुत जल्दी गिव अप करने की होड़ में लग जाते हैं। जी। लेकिन आप अगर माँ दुर्गा के साधक हैं तो आप देखेंगे जब भी आप गिव अप करने के मोड में हैं या हुँ। जब भी आप बस क्विट करना चाहते हैं तो कोई शक्ति आपको आके रोकती है हुँ। और वो है माँ दुर्गा। ओके। और जैसे मैंने अभी आपको पहले कहा जो बड़े से बड़ा दुर्गम कार्य भी बहुत सहजता से कर जाती हैं वो हुँ। माँ दुर्गा है। और जब आप माँ दुर्गा की साधना करते हैं, जब आप माँ दुर्गा की भक्ति करते हैं, तो माँ दुर्गा आपके बड़े से बड़े गोल को बहुत आसानी से मैनिफेस्ट करने में हेल्प करती हैं और ये माँ दुर्गा का विशिष्ट है। जब भी आप उनका पाठ करेंगे, आपके ऐसे-ऐसे रास्ते खोलती हैं, जो आप सोच भी नहीं सकते। तो ये जी। मैंने अपने जीवन में भी देखा। ओके। भव्य जी, आपके यूट्यूब पर आई थिंक 7 टू 6 टू 7 इयर्स पहले एक वीडियो माँ दुर्गा का काफ़ी वायरल हो रहा था। एक स्त्रोत था वो, जिसका नाम था सिद्ध कुंजिका स्त्रोत। इस स्त्रोत का क्या मतलब है और ये हमारे जीवन में कैसे महत्व करता है? देखिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम माँ हुँ। दुर्गा का एक बहुत ही पावरफुल स्तोत्र है जी। और यदि आपने दुर्गा सप्तशती के पाठ का नाम सुना हो, हुँ। तो
अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो ये स्तोत्र आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुंजिका का अर्थ है चाबी। जी। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, जब तक आप इस स्तोत्र का पाठ नहीं करेंगे, आप पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लें, आपको उसका फल नहीं मिलेगा। अच्छा, क्योंकि यही वो चाबी है जो उस पाठ के फल को खोलती है। अच्छा। दुर्गा सप्तशती एक ऐसा पाठ है जो आपको भोग भी दिलाता है, मोक्ष भी दिलाता है। ये जैसे कि अभी मैंने पीछे कहा कि आपको गिव अप नहीं करनी रहती माँ, तो ये एक राजा और एक बिज़नेसमैन की कहानी है। जी। एक राजा जिसको उसके राज्य को छोड़ना पड़ा था, हुँ, उसके शत्रुओं ने कब्ज़ा कर लिया था उसके राज्य पे, और एक बिज़नेसमैन जिसको उसके परिवार ने निकाल दिया था। और जी, जब वो दोनों मेधा ऋषि की शरणागति आते हैं, तब मेधा ऋषि उन्हें दुर्गा सप्तशती के पाठ की दीक्षा देते हैं, उनको कथा सुनाते हैं। जी, तो वो पाठ, उस पाठ की साधना से राजा ने एंड में अपना राज्य फिर से प्राप्त किया, और जी, सिर्फ प्राप्त ही नहीं किया, उसने अगले जन्म के लिए भी राज्य प्राप्त किया और बहुत बड़े-बड़े वरदान देवी से प्राप्त किया, और उसके साथ-साथ जो वैश्य था, जो बिज़नेसमैन था, उसने देवी से मोक्ष का ज्ञान प्राप्त किया। तो जी, आपको ये समझना होगा कि दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है, वो आपको भोग और मोक्ष दिलाता है। लेकिन उस पाठ का जो असली फल आपको मिलना है, वो आपको तभी मिलेगा जब आप सिद्ध कुंजी का स्तोत्र करते हैं। अच्छा, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र बेसिकली एक कन्वर्सेशन है भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच में, जिसमें जी, भगवान शिव आपको बता रहे हैं, माँ पार्वती को बता रहे हैं कि यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते, दुर्गा सप्तशती पाठ के कुछ पाठ हैं, देवी कवचम, देवी आग्लासूत्रम, देवी कीलकम, और भी कुछ पाठ हैं। अगर आप वो भी नहीं कर पाते और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी नहीं कर पाते, जी, उसके अलावा केवल आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ, जो कि सिर्फ 2 से 3 मिनट का पाठ है, अगर जी, आप उसे कर लेते हैं, तो आपको संपूर्ण दुर्गा पाठ का फल मिलता है। अच्छा, उसके अलावा अगर कोई आप पे कुछ नेगेटिव चीज़ें अटैक करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि ब्लैक मैजिक, विचक्राफ्ट, घोस्ट स्पिरिट अटैक, या कुछ भी उल्टा-सीधा, जी, चाहे ऑफ़िस पॉलिटिक्स है या आपका कॉम्पिटिटर आपके अगेंस्ट कुछ करने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी उल्टा-सीधा, तो उसे भी माँ दुर्गा अपनी पावर से हील कर देती हैं। ये इस स्तोत्र की महिमा है। अगर अच्छा, आप पे कुछ किया हुआ भी है किसी ने और आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का नित्य पठन करते हैं, तो वो चीज़ें भी आप पे प्रभाव नहीं डालती। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में ये चीज़ है। तो ये पाठ भी बहुत लंबा नहीं है, सिर्फ़ 2 से 3 मिनट, और अगर आप बिगिनर हैं संस्कृत में, तो भी 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। तो अच्छा, ये चीज़ भगवान शिव ने बताई माँ पार्वती को, और उसके बाद देवी की स्तुति है इसमें, नमस्ते मधुसूदने नमस्ते मधु, वो आप पूरा पढ़ लेना। और उसके आगे जब आप उसे कहते हैं, तो शिव जी बताते हैं कि इस पाठ को यदि आप नियमित रूप से करते हैं, तो आपको पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ का फल मिलता है। लेकिन अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और इसका पाठ नहीं करते, तो आपका दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा व्यर्थ है। जो अच्छा, आपने 2 घंटे लगा के किया, वो जी, व्यर्थ है, क्योंकि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र ही वो दिव्य चाबी है जो इस पाठ के संपूर्ण फलों को एक्सट्रैक्ट करती है। ओके, और यदि कोविड टाइम में अगर आपने सुना हो, कई लोगों ने सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के हवन किए थे। ओके, क्योंकि ये एक बहुत पावरफुल स्तोत्र है, और ये आपको जीवन में मान-सम्मान भी दिलाता है। अगर आप अपने जीवन में नेम, फेम, सक्सेस चाहते हैं, या चाहते हैं कि आप कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ रहे, जी, वो सब आपको दिलाता है, और उसके साथ-साथ उनसे भी मान-सम्मान दिलवाता है। जी, तो ये स्तोत्र सिर्फ़ आपके नीड्स को पूरा नहीं कर रहा, आपको अबंडेंस सक्सेस ही मिलेगा, लेकिन ये आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ भी दे रहा है, प्रोटेक्शन भी दे रहा है, और आपको ऑल अराउंड सक्सेस बियॉन्ड योर इमेजिनेशन दे रहा है। ओके, एंड द बेस्ट पार्ट इज़, देवी हमेशा आपके साथ होती है जब आप इस स्तोत्र को करते हैं। कुछ भी कोई आपके ऊपर करे, मैंने देखा है, कोई आप पे ब्लैक मैजिक ट्राई भी कर रहा हो, वो नहीं आप पे असर करेगा, क्योंकि देवी आपकी रक्षा कर रही होती है। तो ये महिमा है इस सिद्ध कुंजी का। काफ़ी पावरफुल है ये। जी। जी। भव्य जी, आपकी एक वीडियो काफ़ी यूट्यूब पर आजकल ट्रेंड में चल रही है, ललिता सहस्रनामा। तो ये क्या है? एक तो मैं ये जानना चाहूँगी और इसका ओरिजिन कैसे हुआ? देखिए, ललिता सहस्त्रनाम, ये बेसिकली एक सिर्फ़ सहस्त्रनाम या स्तोत्र नहीं है, ये एक महामंत्र है। इसमें माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के 1000 नाम वर्णित हैं। हुँ, लेकिन उस पे जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। जी। महामुनि अगस्त्य ने एक बार भगवान हयग्रीव, जो कि हुँ, विष्णु जी के ही अवतार हैं, उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब मैं अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ना चाहता हूँ। हुँ, तो कृपया मुझे कुछ ऐसा स्तोत्र दीजिए जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ। जी, तब भगवान हयग्रीव ने महामुनि अगस्त्य को ललिता सहस्त्रनाम की दीक्षा दी।
ओके, अब ललिता सहस्त्र नाम की दीक्षा उन्होंने जब दी तो उसके बाद उन्होंने कहा जाओ इस पे 500 वर्ष मेडिटेट करो। ओके, तो ललिता सहस्त्रनाम कोई साधारण सहस्त्रनाम नहीं है। इसमें एक-एक जो देवी का नाम है वो एक-एक महामंत्र है। श्री अच्छा, माता, श्री महारानी, श्रीमत सिंहासनेश्वरी। आप श्री माता पे ही रेगुलरली मेडिटेट करने लगोगे ना, आपकी अंदर एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स आने लग जाएँगी। एक-एक नाम पे अगर आप इंडिविजुअली आप स्तोत्र नहीं पढ़ पाते, हुँ, आप जस्ट एक-एक नाम को लीजिए और रोज़ मेडिटेट कीजिए उस पे। जी, और आप देखेंगे कि आपके अंदर एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, क्योंकि जी, इट इज़ दीज़ आर डिवाइन नेम्स ऑफ माँ ललिता। और उसके अलावा इस स्तोत्र की ब्यूटी ये है कि इसी स्तोत्र में माता के नामों के साथ-साथ पूरी माता की स्टोरी भी है कि कैसे माता उत्पन्न हुई, जी, कैसे माता ने भंडासुर का वध किया हुँ, और उसके साथ-साथ कैसे माँ अपने भक्तों को ब्लेसिंग्स देती हैं। माँ जी, ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में अगर आप समझना चाहेंगे, तो वो इस संपूर्ण ब्रह्मांड, सिर्फ़ इस यूनिवर्स की नहीं, ऐसे कई यूनिवर्सेज़ हैं जिनकी वो स्वामिनी है। ओके, बेसिकली हमारी मेडिकल साइंस या हमारी साइंस यहाँ तक पहुँच पाई है कि एक प्लैनेट है अर्थ और उसके साथ नौ हमारे टोटल 9 प्लैनेट्स हैं और हम सब एक यूनिवर्स का हिस्सा हैं। जी, लेकिन ललिता सहस्त्र नाम जो कि लिया गया है हुँ, ब्रह्मांड पुराण में से, ललितोपाख्यान में से, उसमें ये मेंशन है जो कि कई हज़ार वर्ष पहले मेंशन है कि ऐसा एक यूनिवर्स नहीं है। जी, ऐसे हज़ारों लाखों यूनिवर्सेज़ हैं, जिनमें ऐसे कई प्लैनेट्स हैं जहाँ पे लाइफ सस्टेन करती है। जी, कुछ अर्थ से एडवांस है, कुछ जी, अर्थ से बैकवर्ड है जी, और हर यूनिवर्स में एक इंडिविजुअल ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। ओके, और इन सब जो संपूर्ण ब्रह्मांडों को जो गवर्न कर रही है शक्ति, वो है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी और उनके कॉन्सर्ट उनके हस्बैंड महाशिव। ओके, महाशिव के ऊपर विराजित है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। और अगर आपने तंत्र के बारे में सुना हो, तंत्र साधना, श्री जी, विद्या साधना, जी, उसकी देवी है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। ओके, तो जिसको तंत्र करना है उनको उनकी पूजा भी करनी चाहिए। बेसिकली तंत्र ये बेसिकली हर इंडिविजुअल के लिए है, क्योंकि तंत्र इज बेसिकली वेदास में से का एक प्योर फॉर्म था, लेकिन हुँ, हम लोगों ने उसे हमने गलत विद्याओं को तंत्र जी, का नाम दे दिया। जी, शिवयोग के बाबा जी के अगर आप सत्संग सुनेंगे तो वो बताते हैं कि दुर्गा सप्तशती तंत्र का हिस्सा है। जो जी, वेद उपनिषद हमें पूजाएँ सिखाते हैं वो तंत्र का हिस्सा है। लेकिन हम जो ब्लैक मैजिक वगैरह उसको जी, तंत्र मंत्र कहते हैं, उन्हें मैली विद्या कहा जाता है। ओके, तो वो मैली विद्याओं में है, लेकिन जैसे आप तंत्र साधना करना चाहते हैं, जैसे कि शिव विद्या साधना हो गई या दश महाविद्या में आप किसी की भी साधना करना चाहते हैं, तो उनकी एक-एक जैसे माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी है, ऐसी देवी बगुला मुखी है, ऐसी इन्हीं माता की और 9 फॉर्म्स हैं जो दश महाविद्या की एक-एक पार्ट है। अच्छा, तो ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ संपूर्ण ब्रह्मांडों की स्वामिनी है और वो हमारे जीवन में बहुत कुछ करती हैं। सबसे पहले अगर आप ललिता सहस्त्रनाम का ही बेनिफिट से जानना चाहेंगे, हुँ, तो वो आपके जीवन में सबसे पहले चीज़ जो लाती हैं वो उनकी प्रोटेक्शन है, उनकी डिवाइन प्रोटेक्शन। जी, जब आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो माँ की कुछ अ, जो देवियाँ उन्हें असिस्ट करती हैं, जैसे माँ वाराही, माँ हुँ, नकुली, जी, वो आपके घर के द्वार पे बैठ जाती हैं। मातांड भैरव, वो आपके घर के द्वार पे बैठ जाते हैं। क्षेत्रपाल, वो सब आपके घर के द्वार पे होते हैं और आपकी हर विपदा से रक्षा करने के लिए तत्पर होते हैं। जी, कोई जैसे अभी मैंने आपको सिद्ध कुंजिका सूत्र कहा, वही चीज़ इसमें भी है कि कोई आप पे ब्लैक मैजिक ट्राई कर रहा हो, कुछ भी ट्राई कर रहा हो, माँ वाराही उसे उसी समय नष्ट कर देती है, आप तक पहुँचने नहीं देती। कई बार ऐसा होता है कि आप पे कुछ ट्राई करो, आपको भनक भी नहीं लगने देती, वो कष्ट पहले ही समाप्त हो जाता है जब आप ललिता सहस्त्रनाम का नित्य पाठ कर रहे हो। जी, उसके अलावा माँ को राज्यदायिनी कहा जाता है। जब आप इस पाठ को करते हैं तो माँ आपको राज्य बेसिकली वो अबंडेंस भी देती हैं, सक्सेस भी देती हैं और उसके साथ-साथ एक फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट भी देती हैं। आपको डाउन टू अर्थ बनाती हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके चेहरे पे एक अलग तेज होता है। जी, यू विल एबल टू फील कि इस बंदे में कुछ अलग है, क्योंकि जब आप माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का पाठ करते हो, ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करते हो, ऐसा कहा जाता है ये 1 करोड़ गंगा स्नान से भी ऊपर का पाठ है। एक पाठ करना ललिता सहस्त्रनाम का 1 करोड़ गंगा स्नान से भी ऊपर का है। कई तीर्थों का फल जी, सिर्फ़ एक ललिता सहस्त्रनाम के पाठ में है, जो कि आधे घंटे का है। वेरी नाइस। ऐसा कहा जाता है कि जब आपके जीवन के बहुत सारे पुराने जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं, हुँ, तब आप इनका नाम भी सुन पाते हैं। ओके, और ये सच बात है, क्योंकि 2017 से पहले मुझे भी इनका नाम नहीं पता था, लेकिन हुँ, ऑल ऑफ द सडन मेरे जीवन में आई और काफ़ी चेंजेस आए। जब माँ आपके जीवन में आती हैं,
तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आपको आपके ड्यूटीज़ भी फुलफ़िल कराएँगी, उसके अलावा आपको सक्सेस भी दिलाएँगी और सबसे बड़ी चीज़ वो जो कहती हैं वो आपको मोक्ष के मार्ग पे भी लेके चलती हैं। अच्छा। आपकी विशेज़ भी फुलफ़िल होंगी, आप मोक्ष के मार्ग पे भी जाएँगे और आप एक आपको फ़ील होगा कि एक डिवाइन स्पिरिचुअल पावर है, जो इस लॉजिकल माइंड से परे है, जो आपको प्रोटेक्ट भी कर रही है, जो आपकी मुसीबतों से भी आपको बचा रही है। हुँ। मुसीबत आती हुई आपको दिखेगी, लेकिन वो आती हुई इधर से निकल जाएगी, वो इधर नहीं आएगी क्योंकि जब आप माँ के इन स्तोत्रम का पाठ कर रहे होंगे, तो माँ आपकी रक्षा कर रही होती है, वो पहुँचने ही नहीं देती आपको। मतलब प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलता है हमें। प्रॉपर प्रोटेक्शन यहाँ तक कि अगर आपका किसी बड़े ऐसे बंदे से भी पाला पड़ जाए कि जो बहुत ज़्यादा पावरफुल इन्फ्लुएंशियल है और आप हुँ। माँ की साधना रेगुलरली करिए, माँ उधर से भी निकाल के ले जाती है। ओके। क्योंकि ये मैंने अपने जीवन में देखा है कि ललिता सहस्त्रनाम एक ऐसा पाठ है, जो आपके जीवन में बहुत पॉज़िटिविटी लाता है। आपको अबंडेंस मैनिफेस्ट कराता ही है। कई लोगों की संतान का इश्यू होता है, बच्चा नहीं हो रहा जी। है या कुछ और, उन इश्यूज़ को भी रिज़ॉल्व करता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो माँ करती हैं आपके जीवन में वो ये है कि आपकी कई इच्छा जिन्हें आप भूल चुके होते हैं, जैसे हुँ। बचपन की कोई इच्छा थी, लेकिन आप सिर्फ़ सरेंडर से माता का सहस्त्रनाम रोज़ कर रहे हो, वो इच्छाएँ अपने आप देखेंगी कि आपके सामने भी आ रही हैं और पूरी होने लगेंगी। ओके। क्योंकि आप भूले हो, वो नहीं भूली। तो उनका यही वैशिष्ट्य है कि वो आपकी हर इच्छा को पूरा भी करने की कोशिश करती हैं, जो आपके लिए अच्छी हो। उसके अलावा अगर आप गलत मार्ग पे भी चल रहे हैं, तो आपको सही मार्ग पे भी लेके आ जाएँगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। जी। आपकी संगत में कुछ गलत लोग हों, जो हुँ। आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हो, जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहे हो, हुँ। उनको साइडलाइन करती हैं जी। और उसके साथ-साथ आप देखेंगी आपकी पूरी फैमिली में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। ओके। जब आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, आपकी फैमिली में आप देखेंगे जो लोग पहले भगवान में नहीं मानते थे या जो लोग कुछ नेगेटिव टेंडेंसी में थे, उनमें भी एक पॉज़िटिव बदलाव आया। वो हो सकता है ज़्यादा ऑब्ज़र्व ना हो, लेकिन हुँ। आप देखेंगे जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो भी हुँ। सपोर्ट करना शुरू हो गए। ये सब माँ ललिता सहस्त्रनाम के पाठ से बहुत होता है। ये पाठ आपके जीवन में मिरेकल्स कर सकता है। जी। इस पाठ को अगर मैं वर्ड्स में अभी तो मैं कुछ इसका डिफाइन किया ही नहीं, लेकिन ये पाठ आपके जीवन में वो चीज़ें कर सकता है जो आप नहीं सोच सकते। गोल मैनिफेस्टेशन बहुत छोटा वर्ड है, अबंडेंस मैनिफेस्टेशन बहुत छोटा वर्ड है। ये पाठ आपके जीवन में बड़े से बड़े मिरेकल्स कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर जब आप इस पाठ को करते हैं, तो माँ आपके बड़े से बड़े रोगों को भी हुँ। हील करती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इसे रेगुलरली कर रहे हैं, वैसे तो आप बीमार होते ही नहीं हैं क्योंकि आपके नेगेटिव सेल्स को माँ रिमूव कर रही होती हैं। लेकिन अगर आपका कोई पुराने कर्म की वजह से कोई ऐसा जी। इश्यू आ भी जाता है, तो भी अगर आप रेगुलरली करते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा, हेल्थ बेनिफिट, काफ़ी हीलिंग आपकी होती है इस पाठ से। तो ओके। अगर आप इस पाठ को रेगुलरली करें, तो आपकी हेल्थ भी काफ़ी फिट रहती है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपको कुछ नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, नेगेटिव इमोशंस हैं, जो आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, आप इस पाठ को जब रेगुलरली करते हैं, तो वो भी रिलीज़ होते हैं। ओके। So, if you want to let go something which you are unable to, if you are unable to move on from your past in your life, try this. भव्य जी, जो अभी आपने स्रोत के बारे में हमें बताया, ललिता सहस्रनाम स्रोत के बारे में, ये पाठ हम कब-कब कर सकते हैं? देखिए, इस पाठ को अगर आप हर रोज़ कर सकें, बहुत ऑस्पिशियस रहेगा, लेकिन ये आधा घंटा लग जाता है क्योंकि पाठ पूरा संस्कृत में है। तो अगर आप हर रोज़ नहीं कर सकते, तो ट्राई टू डू इट एवरी फ्राइडे, ओके। चतुर्थी, जी। अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या एंड पूर्णिमा। ओके। और अगर इन दिनों में भी नहीं कर सकते, तो अमावस्या, पूर्णिमा और फ्राइडेज़ में ज़रूर कीजिए। ओके। क्योंकि ये पाठ अगर आप इन दिनों में करते हैं, तो सबसे बेनिफिशियल आपके जीवन में होता है कि ऑस्पिशियसनेस लाता है इन जी। दिनों में। और दूसरी चीज़ ये है कि अबंडेंस मैनिफेस्टेशन में भी हेल्प करता है और जैसे मैंने आपको कहा ना आपकी इमोशनल रिलीज़ में अमावस्या, पूर्णिमा पे बहुत हेल्पफुल रहता है। इफ यू आर ओके। अवेयर कि इमोशंस रिलीज़ होते हैं अमावस्या पे स्पेशली, जी, जी। तो उस समय बहुत अच्छा होता है क्योंकि माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के सर पे मून है ओके। एंड मून इज़ रिलेटेड टू इमोशन। यस। तो अगर आप इसे रेगुलरली करेंगे तो आप देखेंगे आपके इमोशनल रिलीज़ हो रहे हैं। जी। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, आप हुँ। बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, आप दिल का ताड़ बना लेते हैं जी। सोचते-सोचते ही माइंड में ही, तो आप इस पाठ को रेगुलरली कीजिए। रेगुलरली।
रेगुलरली कीजिए, आधा घंटा निकालिए और कीजिए, किसी भी टाइम कीजिए, चाहे आप रात के 12 बजे कीजिए, चाहे रात को 2 बजे कीजिए, चाहे सोने से पहले कीजिए, चाहे सुबह उठ के कीजिए, जी, लेकिन रेगुलरली कीजिए। ओके, एंड बेस्ट पॉसिबल टाइम इज़ ब्रह्म मुहूर्त, ओके, नथिंग ऑस्पिशियस देन दैट, 3 से 6 बजे का सुबह टाइम का, अगर जी, आप उस समय कर सकते हैं, नहीं तो इवनिंग सनसेट टाइम में ज़रूर कीजिए। जी, अगर आप उसे कर नहीं सकते, तो यूट्यूब पे ललिता सहस्त्रनाम अवेलेबल है, जी, आप उसे सुनिए, ओके, लेकिन आई विल से कि आप इसे रेगुलरली कीजिए। जी, दूसरा चीज़, इस सहस्त्रनाम को अगर आप करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको गुरु दीक्षा की ज़रूरत नहीं होती। ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कोई भी श्रद्धालु कर सकता है बिना गुरु दीक्षा के। जी, यही देवी का एक इकलौता ऐसा पाठ है जिसके लिए दीक्षा नहीं चाहिए होती। ओके, इसके अलावा जितने भी स्तोत्र हैं जो आगे आएँगे भी, उन सब में दीक्षा की, गुरु दीक्षा की ज़रूरत होती है। तो ओके, ये स्तोत्र अगर आप बिगिनर हैं, जे अभी आपको माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में जस्ट पता ही चला है, तो आप इस पाठ को रेगुलरली कीजिए और ये पाठ बहुत, बहुत, बहुत डिवाइन है। इसको आप जब करेंगे तो आपको अपने जीवन में भी एक पॉज़िटिविटी दिखेगी और आप देखेंगे कि जो आपके जीवन में टॉक्सिक चीज़ें थी ना, वो रिलीज़ हो रही है। ओके। अच्छा, इस पाठ को करने के कुछ रूल्स भी होते हैं? देखिए, मेरे गुरुजी ने हमेशा एक चीज़ कहा कि व्हेन यू हैव अ गुरु इन योर लाइफ, जस्ट डू द पार्ट, ओके, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। ये मेरे हुँ, गुरुजी कहा करते थे, सब कुछ मेरे पे छोड़ के बस पाठ करो। आपको बस तत्पर होके पाठ करना है, हुँ, लेकिन हर किसी के पास गुरु नहीं है। हुँ, तो इन सिनेरियो में जो मैंने सुना है, आप भगवान शिव को अपना गुरु मान के तब पाठ कीजिए। ओके, और पाठ करने से पहले अपने गुरु का ध्यान, यानी अगर आपके पास गुरु मंत्र है आपके पास, तो गुरु मंत्र को का 2 बार ध्यान कीजिए, उसके बाद गणपति जी का ध्यान कीजिए और उसके बाद इस स्तोत्र को शुरू कीजिए, जिसमें हार्डली 2-3 मिनट ही लगते हैं। लेकिन जी, अगर आपके पास गुरु नहीं है, गुरु मंत्र नहीं है, तो भगवान शिव को अपना गुरु मानिए, उसके बाद भगवान शिव का ध्यान कीजिए एज़ योर गुरु, उसके बाद गणपति जी का 2 बार ध्यान कीजिए और उसके बाद इस पाठ को शुरू कीजिए। फॉर बेस्ट रिजल्ट्स, जी, क्योंकि जब तक हम गुरु और गणपति का ध्यान नहीं करेंगे पाठ को, बेस्ट रिजल्ट्स नहीं मिलते। जी, तो इफ यू वांट द बेस्ट रिजल्ट्स, ट्राई टू डू इन दिस वे एंड विद द पासेज ऑफ टाइम, क्योंकि जितना आपका संचित कर्मा उन्होंने हील करना होगा, उस हिसाब से आप हुँ, देखना शुरू करेंगे कि आपकी चीज़ें बेटर की तरफ बढ़ती जा रही हैं। ओके। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा होता है कि हमें सात्विक रहना होता है या फिर हम कुछ भी खा पी सकते हैं? देखिए, हमारे गुरु पीठम में जो मैं फॉलो करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं रखता और देवी में भी ऐसा कोई रूल नहीं है। जितना है, लेकिन आप ये आपकी अपनी श्रद्धा पे है। जी, क्योंकि मेरे गुरुजी ने ये कहा था कि आप जो कर रहे हो वो करते रहो, बस आपको अपनी साधना रेगुलरली करनी है, आपको अपना पाठ रेगुलरली करना है। जी, वो हमारे गुरु वाक्य था। वाक्य में परम वाक्य, जी, उसमें फिर इफ बट नहीं होता, लेकिन अगर जैसे आपके मन में है कि मैं सात्विक रह के करूँ करूँ या कुछ और भी ऐड ऑन करूँ, वो आप कर सकते हैं। देयर आर नो हुँ, हार्ड एंड फास्ट रूल, बट ट्राई टू डू इट विद प्योर इंटेंशन। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप इस पाठ को करना चाहते हैं, तो विश्व कल्याण के लिए कीजिए, क्योंकि क्या जी, मेरे गुरुजी कहते थे कि जब आप विश्व कल्याण के लिए, यूनिवर्स के कल्याण के लिए करते हो, तो सबसे पहला कल्याण जो होता है वो आपका होता है। ओके, तो यू डोंट इवन नीड टू आस्क फॉर एनीथिंग, सब अपने आप आना शुरू हो जाएगा। ओके, तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू गेट द बेनिफिट्स फ्रॉम दिस बुक। ओके। रवि जी, मैंने ललिता त्रिशती के बारे में भी काफ़ी सुना हुआ है, तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? देखिए, ये ललिता सहस्त्रनाम के साथ का ही था, जब भगवान हयग्रीव ने महामुनि अगस्त्य को ललिता सहस्त्रनाम प्रदान किया और कहा कि जाइए 500 वर्ष इस पे मेडिटेट कीजिए। हुँ, तब महामुनि अगस्त्य इससे सैटिस्फाइड नहीं हुए। उनको लगा जी, कि कुछ मिसिंग है, जो मुझे पता होना चाहिए। उस समय उन्होंने भगवान हयग्रीव से प्रार्थना की कि प्रभु कुछ और भी दीजिए जो मेरी इस सोल को सैटिस्फाई कर सके, मेरी इस जिज्ञासा को सैटिस्फाई कर सके, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं सैटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है इससे। हुँ, उन्होंने भगवान हयग्रीव के चरण पकड़ लिए। उस समय भगवान हयग्रीव इस पाठ को नहीं प्रदान करना चाहते थे, लेकिन उसी समय माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी प्रकट हुई और उन्होंने इस पाठ को प्रदान करने की आज्ञा दी। तो अच्छा, तब ललिता त्रिशती, ललिता सहस्त्रनाम में 1000 नाम है और ललिता त्रिशती में 300 नाम है देवी के, जो कि पंचादशी मंत्र एक आता है देवी का। अगर श्री विद्या साधना में आपने सुना पंचादशी मंत्र, हुँ, मंत्र मैं यहाँ पे नहीं लूँगा, लेकिन उसके जो बीज हैं, हुँ, उसके एक-एक बीज मंत्र के 20-20 नाम देवी के हैं। ओके, तो
और इनका टोटल पंचादशी इज 15 और हर बीज मंत्र के 15 बीज मंत्र आ जाए, हर बीज मंत्र के 20-20 नाम, तो 15 into 20 is 300। तो ओके। वो बना ललिता त्रिशती स्तोत्रम। अब अच्छा। ललिता त्रिशती स्तोत्रम इज मच मोर पावरफुल देन ललिता सहस्त्रनाम, और इसके लिए आपको गुरु दीक्षा चाहिए होती है। ये हर कोई बंदा नहीं कर सकता। इट इज ओपन फॉर ओनली दोस्त जिनको उनके गुरु ने पंचादशी मंत्र की दीक्षा दी है, विच इज अ वेरी हाईएस्ट मंत्र इन शिव विद्या साधना। और उसके अलावा ये वही व्यक्ति कर सकते हैं जिसे गुरु आज्ञा और देवी की आज्ञा हो। ये आपके मेंटल ब्लॉक को खोलता है, आपके लिमिटिंग बिलीफ को खोलता है, और आपको हायर मैनिफेस्टेशंस की तरफ लेके जाता है। ये बहुत उच्च श्रेणी का स्तोत्र है जो आपकी वाइब्रेशन भी हाई रखता है। प्रोटेक्शन अबंडेंस तो इसमें भी आपको मिलती है, लेकिन ये आपको एक, जैसे होता है ना एक लिमिटिंग बिलीफ, जैसे मैं आपसे अगर आप कुछ सवाल पूछूं कि आप ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और आप जवाब देने के लिए यार प्रॉब्लम बता दो कि यार ये ऑब्स्टिकल है, वो ऑब्स्टिकल है, वो ऑब्स्टिकल बेसिकली रास्ते में नहीं है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। तो उन तरह के जो सबकॉन्शियस के मेंटल ब्लॉक्स हैं, उनको ये स्तोत्र हील करता है। आपके नेगेटिव थॉट पैटर्न्स जो आपने पाल रखे हैं, जैसे कि कभी आप अचानक मूड स्विंग्स होते हैं, कभी आप बहुत खुश हो जाते हैं, कभी आप बहुत ज़्यादा रोने का भी मन करता है, उन सब चीज़ों को रिलीज करने में हेल्प करता है। कोई एंगर है आपका किसी के प्रति, हो सकता है कि कोई रिसेंटमेंट भगवान के प्रति ही हो, कि भगवान ने उस समय मेरी मदद नहीं की जब मेरे को जरूरत थी, या कुछ ऐसा, जो आपके अंदर की रिसेंटमेंट है उनको रिलीज करने में आपको हेल्प करता है ललिता त्रिशती। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपको एक सोल सेटिस्फेक्शन देता है। अब देवी से कनेक्ट आप ललिता सहस्त्र नाम से भी होंगे, लेकिन जो डीपर लेवल कनेक्शन है जो वो इससे होता है। और ये भी एक बहुत ऑस्पिशियस मंत्र है, स्तोत्रम है, महामंत्र कहूँगा, मंत्र तो है ही नहीं है, महामंत्र है। एंड ये स्तोत्रम आप अगर रेगुलरली करें तो ये आपको बहुत डिवाइन विजडम प्रदान करता है, और ये आपको अगेन इनलाइटनमेंट की तरफ ज़्यादा लेके जाता है, क्योंकि ये दिस इज अ हायर लेवल। ललिता सहस्त्रनाम वाज अ बिगिनिंग, though indeed very powerful, but this is the much higher level, and it helps you in releasing the past grudges। तो ये एक बहुत हाई लेवल है जो आपकी मैनिफेस्टेशन को तो हेल्प करता ही है प्राप्त करने में, लेकिन आपको रिलीज करने में, आपकी बैगेज को रिलीज करने में बहुत हेल्पफुल है, आपके इंटरनल ब्लॉक्स को रिलीज करने में बहुत हेल्पफुल है, और आपको देवी से एक बहुत डिवाइन और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन प्रदान करने में काफ़ी हेल्पफुल। तो दिस इज व्हाट दिस स्तोत्रम इज। ओके। भाभी जी, अभी आपने माँ ललिता त्रिशती और माँ ललिता सहस्रनामा के बारे में बताते वक्त भगवान हयग्रीव का नाम लिया, तो इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, भगवान हयग्रीव विष्णु जी के अवतार हैं, जो कि जिनका मुख घोड़े का है, जी। शरीर ह्यूमन और मुख घोड़े का है। एक्चुअली ये भी एक बहुत पुरानी कथा है कि एक समय में एक राक्षस था हयग्रीव, उसका नाम भी हयग्रीव ही था, राक्षस का, और उसने माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की बहुत कठिन साधना की थी। तो जब उन्होंने वो साधना किया, तो माता से उन्होंने जब वरदान मांगा, तो उन्होंने कहा कि मेरा मुख तो घोड़े जैसा है, तो उन्होंने कहा कि हे माँ, मुझे केवल वही, मेरा वध, हयग्रीव का वध केवल हयग्रीव ही कर सके, जो उनके जैसा हो, जिसका मुख घोड़े जैसा हो, शरीर इंसान जैसा हो, वही कर सके। तो देवी ने कह दिया तथास्तु। अब क्या होता है कि एक दिन विष्णु जी और लक्ष्मी जी की किसी चीज पे थोड़ी सी खिटपिट हो जाती है, या कह लीजिए बहस हो जाती है, और माँ लक्ष्मी विष्णु जी को क्रोध में एक शाप दे देती है कि आपका सर कट जाएगा। अब बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि मैंने क्या करी है, तो मेरे पति हैं, मैंने उनको इतना भयंकर शाप कैसे दे दिया। और तब माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी कहती है, जो हुआ मेरी इच्छा से हुआ है, तो इसे ऐसे ही रहने दो। अब हयग्रीव जो राक्षस था, वो क्या करता है कि ब्रह्मा जी से वेदों को छीन लेता है। अब वेदों को छीन लेता है, तो वेद इस संपूर्ण सृष्टि के ज्ञान का स्रोत है। आप जितनी भक्ति पाठ यज्ञ करते हैं, वेदों के थ्रू होते हैं। अगर वेद किन्हीं गलत हाथों में चले जाएं, ब्रह्मा जी के हाथों से निकल के, तो विश्व में कुछ नहीं बचेगा, वो और अकाल हो जाएगा, महामारी हो जाएगी, और सब सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तो हयग्रीव ने वेदों को अपने हाथों में ले लिया, और जिसकी वजह से देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई और सृष्टि में त्राही त्राही मच गई। तब उन्होंने विष्णु जी से कहा कि आके आप इस दैत्य से युद्ध कीजिए। दोनों का युद्ध कई बहुत लंबा चला, और दोनों थक गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं।
जी। तब दोनों ने कहा कि हम थोड़ी देर विश्राम करके अब उसके बाद युद्ध शुरू करेंगे। तो दोनों रेस्ट करने लगे। जब विष्णु जी रेस्ट कर रहे होते हैं, तो उनकी जो धनुष की प्रत्यंचा होती है, जी, जी। वो कट के उनकी गर्दन पे लगती है, जिससे उनका शीश कट जाता है। अच्छा। और तब माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की आज्ञा से ब्रह्मा जी एक घोड़े का, नीले अश्व का शीश लाते हैं, जो कि प्राण त्यागने वाला ही होता है, और वो उस भगवान विष्णु जी के शीश की जगह लगाते हैं। और तब उसके बाद अश्विनी कुमार उनको प्राण देते हैं, और उसके बाद भगवान हयग्रीव की उत्पत्ति होती है ओके। और वो उस राक्षस हयग्रीव को हराते हैं। जी। अब क्योंकि उन्होंने वेदों को छुड़ाया, तो भगवान हयग्रीव संसार में ज्ञान के सागर हैं। जी। जैसे माँ सरस्वती हैं, इन्हें माता सरस्वती का गुरु माना जाता है। ओके। भगवान हयग्रीव ने ही माँ सरस्वती को ज्ञान प्रदान किया है। जी। उसके अतिरिक्त भगवान हयग्रीव, जैसे आप अगर स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप हयग्रीव जी पे मेडिटेट कर सकते हैं। आप हयग्रीव जी से, जैसे आप शिव विद्या माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में जानना चाहते हैं, आपको कोई नॉलेज नहीं मिल रही, आप केवल उनके नाम पे ही, जब भगवान हयग्रीव के नाम पे ही मेडिटेट करेंगे, आपको रास्ते मिलेंगे। जी। क्योंकि ही इज़ द वन हू कैन गाइड यू बेस्ट फॉर माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। ओके। क्योंकि उन्होंने ही ललिता सहस्त्रनाम, ललिता त्रिशती का ज्ञान महामुनि अगस्त्य को दिया था। तो भगवान हयग्रीव इज़ द वन हू कैन गाइड यू। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन में हैं, आप बहुत कुछ ट्राई कर चुके, कुछ नहीं बनना, भगवान हयग्रीव की शरण में जाइए। ही विल गिव यू नॉट जस्ट द मटेरियलिस्टिक ज्ञान जो हम पढ़ रहे हैं उसका ही नहीं, उसके साथ-साथ स्पिरिचुअल ज्ञान भी आपको वो देते हैं। अच्छा। एंड इफ यू आर वेरी वीक स्टूडेंट, कुछ याद नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, भगवान हयग्रीव कैन हेल्प यू अ लॉट इन दैट। तो हुँ। भगवान हयग्रीव भी एक ज्ञान के ही देवता हैं, जो कि विष्णु जी का ही अवतार है, और उन्होंने ही शिव ललिता सहस्त्रनाम की उत्पत्ति की। बेसिकली जी। उन्होंने ही वो ज्ञान तो पहले ही था, लेकिन हुँ। वही ज्ञान उन्होंने आगे इस हम सब के लिए महामुनि अगस्त्य को दिया, और उनसे पास होता हम सब तक आज वो पहुँच गए हैं। जी। महामुनि अगस्त्य से हमें 2 स्रोत प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में थोड़ा-सा बताइए? देखिए, महामुनि अगस्त्य सप्तऋषियों में से एक, लेकिन इनको साउथ में बहुत हुँ। ज़्यादा इनका माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले यदि आपने सुना हो कावेरी नदी के बारे में, हुँ। कावेरी नदी को धरती पे लाने वाले महामुनि अगस्त्य थे। ओके। उन्होंने कावेरी नदी, जैसे गंगा नदी स्वर्ग में थी, उसी तरह कावेरी नदी भी स्वर्ग में ही थी। हुँ। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, दक्षिण में उत्थान के लिए एक नदी मुझे प्रदान कीजिए, जो कि दक्षिण में लोगों को कल्याण कर सके, जैसे उत्तर में गंगा कर रही है। जी। तब ब्रह्मा जी ने उनके कमंडलों में माँ कावेरी को डाल दिया, और माँ कावेरी ने धरती पे आके स्पेशली साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा उन्हें आज भी ऑस्पिशियस रिवर माना जाता है, लाइक गंगा ओनली। ओके। तो कावेरी नदी को धरती पे लाने वाले महामुनि अगस्त्य थे। अच्छा। यदि आप रामायण में सुने, अगर आपने रामायण देखा हो, तो उसमें भगवान राम को हुँ। रावण से युद्ध से पहले कई दिव्य अस्त्र-शस्त्र महामुनि अगस्त्य ने प्रदान किए, हाँ। जो कि रावण से युद्ध करने के लिए बहुत ज़रूरी थे। और अगर उसके अतिरिक्त अगर आप बात करें, तो महामुनि अगस्त्य ने देवताओं की कई बार सहायता की है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब देवताओं और राक्षसों का युद्ध होता था, तो राक्षस देवताओं को अटैक करके बार-बार समुद्र में जाके छुप जाते थे, और जी। देवता बार-बार डिस्टर्ब हुए थे। तब उन्होंने महामुनि अगस्त्य से प्रार्थना की कि आप कृपया करके मदद कीजिए। तब महामुनि अगस्त्य ने सातों समुद्रों का जल अपनी अंजलि में भर लिया था। समुद्र हुँ। को कुछ समय के लिए वहाँ से हटा के अंजलि में अपने भर लिया था, हुँ। और तब देवताओं ने उन राक्षसों का समापन किया, और उसके बाद महामुनि अगस्त्य ने उन समुद्र के जल को उनके स्थान पे वापस ला दिया। तो आप सोचिए कि उनकी पावर कितनी थी, जो हुँ। समुद्र के जल को अपनी अंजलि में भर सकते हैं, और उसके बाद वापस वहीं स्थापित भी कर सकते हैं। तो महामुनि अगस्त्य एक सप्तऋषि तो थे ही थे, लेकिन उनके उनके पास बहुत सारी स्पिरिचुअल नॉलेज और स्पिरिचुअल ज्ञान के साथ-साथ बहुत सारी पावर्स भी थी। हुँ। इनफैक्ट तमिल भाषा की उत्पत्ति भी महर्षि अगस्त्य ने ही की है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव एक बार उन्हें ज्ञान प्रदान कर रहे थे, और उस ज्ञान को उन्होंने एक नई भाषा में लिखना शुरू किया, हुँ। और वो जिस भाषा में वो लिख रहे थे, वो भाषा आगे चल के तमिल बनी। अच्छा। तो उस भाषा की उत्पत्ति भी महामुनि अगस्त्य ने ही की।
भव्य जी, आपकी वेबसाइट पे मैंने कुछ चैनल हीलिंग्स के बारे में देखा था, जैसे कि अष्टविनायक सिद्ध हीलिंग और नवदुर्गा हीलिंग। पहली बात तो मैं जानना चाहूँगी कि ये जो हीलिंग्स है, क्या ये रेकी से भी ज़्यादा पावरफुल है? देखिए, ये दोनों एक चैनल हीलिंग्स हैं जो हम ही लोग सिखाते हैं जी, और ये मुझे अराउंड 2013 में चैनल हुई थी। जी, तो पहले मैं हीलिंग्स हैं क्या उसके बारे में ब्रीफ करता हूँ, जी, उसके बाद आपके इस क्वेश्चन को जी। आंसर करूँगा। सबसे पहले अष्टविनायक सिद्ध हीलिंग गणपति जी का एक चैनल हीलिंग है हुँ, और जैसा कि गणपति जी हमारे लाइफ में क्या करते हैं, वो सबसे पहले हमारे जीवन के ऑब्स्टिकल्स को हटाते हैं, हमारे हुँ। जीवन के विघ्न, बाधाओं को हटाते हैं। भव्य जी, आपकी वेबसाइट पे मैंने कुछ चैनल हीलिंग्स के बारे में देखा था, जैसे कि अष्टविनायक सिद्ध हीलिंग और नवदुर्गा हीलिंग। पहली बात तो मैं जानना चाहूँगी कि ये जो हीलिंग्स है, क्या ये रेकी से भी ज़्यादा पावरफुल है? देखिए, ये दोनों एक चैनल हीलिंग्स हैं जो हम ही लोग सिखाते हैं और ये मुझे अराउंड 2013 में चैनल हुई थी। जी, तो पहले मैं हीलिंग्स है क्या उसके बारे में ब्रीफ करता हूँ, उसके बाद आपके इस क्वेश्चन को जी, देखिए, सबसे पहले अष्टविनायक सिद्ध हीलिंग गणपति जी का एक चैनल हीलिंग है और जैसा कि गणपति जी हमारे लाइफ में क्या करते हैं, वो सबसे पहले हमारे जीवन के ऑब्स्टिकल्स को हटाते हैं, हमारे जीवन की विघ्न, बाधाओं को हटाते हैं, हमारे जीवन की नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं। हमारे अंदर जो डर होते हैं, फ़ियर ऑफ समथिंग अननोन होता है ना कि है कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा। उस तरह के फ़ियर्स को रिलीज़ करवाने में ये हीलिंग काफ़ी हेल्पफुल है और उसके अलावा जो ये हीलिंग करती है आपके लिमिटिंग बिलीफ्स को, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को भी हील करती है। तो बेसिकली अगर आप कोई हैं जो स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी से काफ़ी ज़्यादा जूझ रहे हैं, आपके लिए ये एक काफ़ी अच्छी हीलिंग है टू ओवरकम योर स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी एंड नेगेटिव थॉट पैटर्न। आप कोशिश करते हैं कि ये थॉट आपको ना आए, लेकिन वो थॉट बार-बार आपको आ रहा है और आप तंग आ गए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करूँ? देन गो फॉर दिस अष्टविनायक द हीलिंग क्योंकि गणपति जी ही इस इन सब तरह इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने में हेल्प करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो 10-10, 12-12, 15-15 घंटे काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो उतनी अबंडेंस, उतनी सक्सेस अर्न नहीं कर पा रहे जितनी वो डिज़र्व करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एफर्ट। देन दिस प्रोसेस इज़ नोन एज़ बैड मनी कर्मा। तो इस तरह के बैड मनी कर्मास को भी हील करने के लिए अष्टविनायक द हीलिंग एक बहुत अच्छी और कारगर हीलिंग है, क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं आपके रूट चक्र के ब्लॉकेज के लिए। और जब आप इसे करेंगे तो जब आप गणपति जी को आवाहन करके इस हीलिंग को करेंगे, क्योंकि गणपति जी की ही हीलिंग है, जब आप इस हीलिंग को करेंगे तो आप देखेंगे कि जो चीज़ें आपको तंग कर रही थी, ड्यू टू ब्लॉकेजेस इन योर रूट चक्रा, वो सब ब्लॉकेजेस अब हील होने शुरू हो गई हैं। तो आपके थॉट्स में चेंज आएगा, आप थोड़ा पॉजिटिव सोचना शुरू होंगे। जो ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में डिलेज़ क्रिएट कर रहे थे, वो डिलेज़ अब फिल होने शुरू हो गए हैं और अब आपके काम आगे बढ़ने शुरू हो गए हैं और जो इश्यूज़ आप पहले जिनसे जूझ रहे थे, वो सॉर्ट आउट हो रहे हैं। तो अष्टविनायक सिद्धि हीलिंग अगर आपकी लाइफ में आपको लग रहा है चीज़ें स्टक हो गई हैं, इम्बैलेंस हो रही हैं, नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रही है, फ़ियर की तरफ लेके जा रही है, देन गो फॉर दिस अष्टविनायक सिद्धि। It is the it is one of the best healing to overcome your stress, anxiety, fear and negative thought patterns. And if you are facing too many obstacles, छोटे से छोटे काम के लिए अगर आपको ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, then go for this healing. It is one of the best healing. ठीक है? अब बात करते हैं माँ नवदुर्गा से सॉरी one thing I forgot to mention and that was कि अष्टविनायक सिद्धि healing is again one of the very best healings for manifestation of your goals and targets. तो फर्स्ट देखिए अगर आपका कोई भी गोल है जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, तो गो फॉर गणपति जी एंड माँ दुर्गा। गणपति जी रास्ता वहाँ से भी बना देते हैं क्योंकि ये स्वामी ऑफ मूलाधार चक्र, रूट चक्र के वो स्वामी हैं। रूट चक्र इज़ द होम ऑफ गणपति जी। तो जो भी कार्मिक ब्लॉकेजेस की वजह से आपकी लाइफ की ब्लेसिंग्स रुकी हुई हैं और आप उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो गणपति जी वहाँ से भी रास्ता बना देते हैं, जहाँ कोई रास्ता ना हो। तो गणपति जी अगर आप कोई गोल आपको लगता है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बट आपको एक डिवाइन गाइडेंस है, आपको इंटरनल गाइडेंस है कि मुझे ये करना है और वो चीज़ किसी और को नुकसान नहीं पहुँचाएगी, देन गो फॉर दिस अष्टविनायक हीलिंग एंड गो फॉर गणपति जी साधना, यू विल एबल टू मैनिफेस्ट दैट पर्टिकुलर गोल वेरी ईज़िली। अब बात करते हैं नवदुर्गा सिद्ध हीलिंग। नवदुर्गा सिद्ध हीलिंग इज़ अ हीलिंग ऑफ माँ दुर्गा। इसमें हम
देवी के नवदुर्गा के बारे में तो बात करते ही हैं क्योंकि नवदुर्गा क्या है? एक जर्नी है देवी। शैलपुत्री, डॉटर ऑफ पर्वता, ब्रह्मचारिणी जिन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की। ऐसे ही माता की जो 9 फ़ॉर्म्स हैं वो एक जर्नी है और जिसमें माँ के अलग-अलग रोल्स हैं। तो अगर आप नवदुर्गा सिद्ध हीलिंग को समझना चाहेंगे तो हमारी लाइफ़ की एक जर्नी है, जहाँ पे अलग-अलग चीज़ें, अलग-अलग ऑब्स्टिकल्स, अलग-अलग प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम अपनी लाइफ़ की प्रॉब्लम से इतना हताश हो गए होते हैं कि हम गिव अप करना चाहते हैं। और जब हम लाइफ़ में गिव अप करने वाले होते हैं और अगर आपके पुराने अच्छे कर्म हैं, तो माँ दुर्गा आपकी लाइफ़ में आती हैं और माँ दुर्गा आपको हमेशा बचाती हैं फ्रॉम गिविंग अप। शी इज़ द वन हू एनकरेजेस यू टू स्टैंड अप एंड फाइट, नो मैटर व्हाट योर टास्क इज़। आप कुछ भी अपने जीवन में अचीव कर सकते हो अगर आप माँ दुर्गा के साधक हो, क्योंकि माँ दुर्गा आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा की हीलिंग करती हैं, जिसकी वजह से आपको एक डिटर्मिनेशन, विल पावर मिलता है टू कीप गोइंग। हुँ। और अगर आप देखेंगे, आपने कुछ लोगों को देखा होगा जिनके फेस पे एक अलग ही तेज होता है। वो हज़ारों लाखों की भीड़ में अलग दिख रहे होते हैं। वो माँ दुर्गा के साधक होते हैं। ओके। चाहे नोइंगली या अननोइंगली वो कहीं न कहीं माँ दुर्गा की भक्ति कर रहे होते हैं। जब आप माँ दुर्गा की भक्ति करते हैं, तो आपका तेज काफ़ी बढ़ता है, आपका ऑरा काफ़ी ब्राइट होता है। आपको लोग दूर से ही पहचानने लग जाते हैं कि दूर से कि ये इस बंदे में कुछ अलग है। नवदुर्गा सिद्ध हीलिंग क्या करता है, ये आपको आपके जीवन में विल पावर देता है, डिटर्मिनेशन देता है, इनर स्ट्रेंथ देता है, लाइफ़ के चैलेंजेस से लड़ने की और उन्हें ओवरकम करने की। हुँ। उसके अलावा आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल है क्योंकि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, जो बड़े से बड़ा कठिन कार्य भी बहुत सहजता से कर जाती है, वो है माँ दुर्गा। अगर आप अपने प्रोफ़ेशन में एक लीडरशिप रोल पे जाना चाहते हैं, जैसे जी। मान लीजिए आप एक किसी एक फ़र्म में हैं, जहाँ पे आप एक बहुत छोटे रोल पे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं इसी फ़र्म में बहुत आगे लीडरशिप रोल पे जाऊँ, तो याद रखिए माँ दुर्गा कैन हेल्प यू बिकॉज़ शी इज़ द वन हू मेक्स द लीडर्स। ओ जितने भी बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस आप आज देख रहे हैं, उन्होंने या तो इस जन्म में अपने किसी पुराने जन्म में माँ दुर्गा या उनकी किसी फ़ॉर्म की साधना की होती है, तभी वो आज लीडरशिप रोल में हैं। तो इफ यू वांट टू बी अ गुड लीडर, इवन इन योर प्रोफेशन, you have to go for goddess Durga ओके। because she is the one who handle the most toughest task with ease and compassion. बहुत आराम से वो चीज़ों को हैंडल करती है। तो इफ़ यू आर समवन जो आगे अपने करियर में बनना बढ़ना चाहता है, अपने करियर ग्रोथ की तरफ जाना चाहता है, लीडरशिप पोज़ीशन की तरफ जाना चाहता है, यू कैन गो फॉर दिस नवदुर्गा सिद्ध हीलिंग। अब आपकी लाइफ़ में सिर्फ़ आप करियर के अलावा और भी चीज़ें होती हैं, ऑफ़िस पॉलिटिक्स, एक को काट के दूसरे वाले होते हैं। और ऑफ़िस पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, बिज़नेस की पॉलिटिक्स होती है, बिज़नेस राइवल्स होते हैं। जी। उसका बिज़नेस को काट के मैं बिज़नेस हट जाऊँ या कुछ ऐसा। उन केसेज़ में जब आपके बिज़नेस कॉम्पिटिटर्स या आपके कलीग्स आपके अगेंस्ट कुछ पॉलिटिक्स कर रहे हों एंड यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग अगेंस्ट देम बट यू वांट टू सेव योरसेल्फ कि आप इस कचरे में ना फँसो, देन ऑल्सो गो फॉर माँ दुर्गा। दिस हीलिंग हेल्प्स यू in overcoming any sort of planning and plottings that your competitors or your colleagues are doing against you। आपको कुछ होने भी नहीं देती, आपको क्लीन चिट भी निकालते हैं और आपको आपकी तरक्की के रास्ते, आपकी उन्नति के रास्ते खोलती हैं। माँ दुर्गा इज़ नॉट जस्ट माँ दुर्गा, शी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ महासरस्वती, महालक्ष्मी एंड महाकाली। महासरस्वती आपको दिव्य ज्ञान देती हैं, तो हाउ टू कीप योरसेल्फ पॉजिटिव, स्पिरिचुअल ज्ञान, नॉट द मटेरियलिस्टिक जो हम एमबीए वगैरह करते हैं, वो तो वो वैसे ही प्रदान कर देती हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल ज्ञान, कॉन्शसनेस वाला, अगर आपके साथ कोई बुरा करने की कोशिश कर रहा है, आप अपनी साधना पे फ़ोकस कीजिए, बाकी हम देखेंगे। हुँ। महालक्ष्मी आपकी जीवन में उन्नति और ऑस्पिशियसनेस के रास्ते खोलती हैं। ओह! एंड महाकाली शत्रुओं को हटाती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा नाश करती हैं, क्योंकि भगवान का काम किसी का बुरा करना नहीं है। वो क्या करेंगे कि आपको कोई परेशान कर रहा है आपके ऑफ़िस में, तो या तो वो उसको साइड कर देंगे, किसी और काम में उलझा लेंगे कि वो आपको परेशान ना कर सके, या आपको कहीं और किसी और जगह भेज देंगे जहाँ पे आप आराम से रह सकते हो। जब आप अपनी साधना कर रहे हैं ना, तो वो लोग आपको तंग करना ऑटोमैटिकली बंद कर देंगे। और ये चीज़ नवदुर्गा सिद्ध हीलिंग कहती है, आपको आपके शत्रुओं से, हिडन एनिमीज़ से भी बचाती है। कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या विचक्राफ्ट कुछ कर रहा हो, कई लोग वशीकरण करने की कोशिश करते हैं,
उन सब से भी बचाती है और आपको आपकी करियर की बुलंदियों तक ले जाने की पावर रखती है माँ दुर्गा। तो वही चीज़ नवदुर्गा सिद्ध हीलिंग, क्योंकि माँ दुर्गा की ही चैनल हीलिंग है। तो ये आपको अभी करियर के एपेक्स तक, टॉप मोस्ट पोज़ीशन इन योर करियर, जो आप सोच नहीं सकते, वहाँ तक ले जाने की भी पावर रखती है। क्योंकि माँ दुर्गा, जो दुर्गा सप्तशती के अकॉर्डिंग, माँ दुर्गा में वो पावर है जो एक हारे हुए राजा को चक्रवर्ती सम्राट बना सकती है। और हारा हुआ राजा तो बहुत दूर की बात है, एक भिखारी को, जिसने कभी जीवन में नहीं सोचा कि मैं राजा बन सकता हूँ, उसे चक्रवर्ती सम्राट बना सकती हो। तो माँ दुर्गा वो है। तो अगर आप माँ दुर्गा की साधना रेगुलरली करें या नवदुर्गा सिद्ध हीलिंग को रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके जीवन में बहुत बड़े-बड़े मिरेकल्स होते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट नवदुर्गा सिद्ध हीलिंग इज़। दिस इज़ द हीलिंग दैट कैन गिव यू बोथ मटेरियलिस्टिक थिंग्स एज़ वेल, और उसके अलावा स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी देता है। ओके, दैट्स नाइस। भव्य जी, अभी थोड़ा हम क्रिस्टल्स के बारे में बात करते हैं, तो कैन यू सजेस्ट अस सम क्रिस्टल्स जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प करें, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए जो बेस्ट क्रिस्टल्स मैं आपको बताऊँगा वो यही है। सबसे पहले तो गणपति जी, ग्रीन एवेंचुरिन गणपति जी का आइडल या ग्रीन एवेंचुरिन गणपति जी के छोटे पेंडेंट्स। ओह! क्योंकि गणपति जी विद्या के भी दाता हैं, और वो क्या करते हैं, सिर्फ़ विद्या ही प्रदान नहीं करते, वो आपके भीतर से एग्ज़ाम फ़ियर भी निकालते हैं। कई स्टूडेंट्स को लास्ट नाइट पे एग्ज़ाम से पहले नींद नहीं आती, डर के मारे, क्या होगा, क्या होगा? तो जब आप गणपति जी के इन लॉकेट्स को पहनते हो और रेगुलरली थोड़ा गणपति मंत्र चैंट करेंगे, तो आप देखेंगे कि एक तो आपकी डिस्ट्रैक्शंस दूर होंगी, जी। और दूसरा आपका फ़ियर, एग्ज़ाम फ़ियर रिलीज़ हो रहा है। तो स्टूडेंट्स के लिए एक तो सबसे अच्छा जो है गणपति जी का, या तो आप एक छोटा आइडल अपने स्टडी टेबल पे रख लीजिए, या गणपति जी का लॉकेट, ग्रीन एवेंचुरिन गणपति जी का ही लॉकेट अपने गले में डालिए। उसके अलावा जो क्रिस्टल्स आप यूज़ कर सकते हैं वो है एक तो हाउलाइट, हाउलाइट एंड एमेथिस्ट। ये आपके डिस्ट्रैक्शंस को हटाते हैं। बेसिकली यूजुअली हम क्या करते हैं, आधा घंटा भी नहीं, 10 मिनट पढ़े, उसके बाद इंस्टाग्राम पे पोस्ट चेक करने लगे और आधा घंटा इंस्टाग्राम पे बैठे हैं। फिर 10 मिनट पढ़े, फिर यूट्यूब खोल लिया। इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस को हटाने के लिए, और आप अपने एग्ज़ाम में, अपनी स्टडीज़ में फ़ोकस्ड रहें, उसके लिए एमेथिस्ट, हाउलाइट आर बेस्ट। और इतना ही नहीं वो करते, वो जैसे कि कई बार हम पढ़ रहे होते हैं, पढ़ते-पढ़ते ध्यान कहीं और चला गया। बैठे हम यहाँ पे हैं, लेकिन ध्यान हमारा कन्याकुमारी में चला गया। हुँ। तो उस चीज़ को भी सॉर्ट आउट करने के लिए दीज़ 2 पिस्टल्स आर बेस्ट। तो आप इन तीनों को यूज़ कर सकते हैं। तीनों में से किसी एक को भी यूज़ कर सकते हैं, तीनों को भी यूज़ कर सकते ओके। एंड कुछ ऐसे क्रिस्टल बताइए जो कि हेल्प करते हैं फ़ियर्स को भगाने में? हैं। जैसा कि मैंने ये आपको एग्ज़ाम से ऐसे लिखा है, गणपति। देखिए, जहाँ फ़ियर आ गया, वहाँ पे सबसे पहले आप गणपति जी, चाहे रोज़ क्वार्ट्ज़ गणपति जी रख लीजिए, चाहे ग्रीन एवेंचुरिन गणपति जी रख लीजिए, या उनके लॉकेट ले लीजिए। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। क्योंकि फ़ियर जो हमारे जीवन में आते हैं, वो सबसे पहले आते हैं मूलाधार, रूट चक्र के ब्लॉकेज की वजह से। इनके स्वामी गणपति जी हैं, और गणपति जी पे ही मेडिटेट कीजिए थोड़ा-सा। इट विल हेल्प यू अ लॉट। उसके अलावा जो क्रिस्टल्स आप यूज़ कर सकते हैं, वो है रेड जैस्पर। ओके। रेड जैस्पर इज़ अगेन अ वेरी गुड हीलर ऑफ रूट चक्र। उसके अलावा एक, अगर आपने इस क्रिस्टल का नाम सुना हो, रॉ पेट्रिफाइड वुड। पेट्रिफाइड वुड एक क्रिस्टल आता है। It is used for healing your past life karma, but it is also a very good healer of your fears because it also heals your root chakra. ओ और उसके अलावा एक क्रिस्टल और आता है मूकाइट जैस्पर। It is again the one of the best healer of your fears and limiting beliefs. So it heals all those. ओके। भव्य जी, कुछ ऐसे क्रिस्टल भी बताइए जैसे कि कभी-कभार क्या होता है, नेगेटिव सिचुएशन हो जाती है और हमें पॉजिटिव होना पड़ता है और बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। तो उस समय पे कौन से क्रिस्टल हेल्प करते हैं? देखिए, जब कोई नेगेटिव सिचुएशन आ गई और उस समय आप अपनी विल पावर को, कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं येलो कैट्स आई। ओ इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट हीलर ऑफ योर सोलर प्लेक्सस चक्रा। उसके अलावा येलो कैल्साइट, और उसके अलावा अगर आप कुछ यूज़ करना चाहते हैं, तो एक हमारा एक ब्रेसलेट आता है, कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट, ये हम ही बनाते हैं, डिटर्मिनेशन एंड विल पावर ब्रेसलेट। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस क्रिस्टल्स, सिट्रीन, सोडालाइट, रोडोक्रोसाइट, फ्लोराइड, देयर आर मेनी मोर क्रिस्टल्स। तो वो आपको पूरा हमारी वेबसाइट पे एक कॉम्बिनेशन मिलेगा, डिटर्मिनेशन एंड विल पावर ब्रेसलेट के नाम से, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है, आपको गिव अप नहीं करने देता।
एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इनमें जो एक क्रिस्टल है जो मैं भूल गया अभी बताना, दैट इज सर्पेंटाइन। अगर आप पे वर्क प्लेस प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि मतलब आप एक बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में है कि आपको टारगेट अचीव करना है या कुछ करना है और आपके पास डेडलाइन भी कम है और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुके हैं और आप उस चीज़ को हैंडल करना चाहते हैं विद ईज एंड कॉन्फिडेंस, सर्पेंटाइन इज वन ऑफ द बेस्ट इन दैट। राइट, ओके। अभी क्या होता है कि वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स वगैरह होती है, हमने बहुत सारी बातें भी करी हैं ऐसी, तो उनके लिए कौन-सा क्रिस्टल सबसे बेस्ट है? देखिए वर्क प्लेस पॉलिटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप पहन सकते हैं, अगेन घी नवेंचुन गणपति, गणपति इस तरह के विघ्न को हटाते हैं। दूसरा एक नर्मदेश्वर शिवलिंग लॉकेट आते हैं, उन्हें धारण कीजिए। इवन गर्ल्स कैन वियर दैट, क्योंकि ये जब भी मैं शिवलिंग का बताता हूँ तो दूसरा सवाल ये आता है कैन गर्ल्स वियर इट और नॉट? गर्ल्स कैन वियर बिकॉज़ शिवलिंग में शिव जी ही नहीं, शिव शक्ति दोनों होती हैं, ठीक है? तो एक नर्मदेश्वर शिवलिंग लॉकेट आते हैं, वो आप पहन सकते हो। उसके अलावा टाइगर आई ब्रेसलेट्स, ओके, और टाइगर आई के अलावा एक आता है ब्लैक सुलेमानी हकीक ब्रेसलेट, हुँ, यू कैन वियर दैट एज़ वेल। ओके, दीज़ आर वन ऑफ द बेस्ट फॉर ऑफिस पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग, जो भी आपके हिडन एनिमीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा एक क्रिस्टल और है कैट्स आई, ग्रीन कैट्स आई आप पहन सकते हैं। इवन येलो कैट्स आई इज़ द बेस्ट फॉर दैट। आपके हिडन एनिमीज़ आपके आगे जो भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाटएवर दे आर ट्राइंग, वो उन्हें करने दीजिए। बस आप थोड़ा-सा पॉज़िटिव रहिए, आप इफ पॉसिबल थोड़ा मेडिटेट कर सकते कीजिए एंड वियर दीज़ क्रिस्टल्स, इट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके। एंड व्हिच क्रिस्टल इज़ बेस्ट फॉर मैनिफेस्टेशन एंड फॉर अबंडेंस मैनिफेस्टेशन? देखिए गोल मैनिफेस्टेशन के लिए जो बेस्ट क्रिस्टल्स हैं वो हैं, एक जो टाइगर आई। टाइगर आई का एक बेस्ट पार्ट है, वो आपको पॉज़िटिव रखता है एंड पॉज़िटिव रखने के साथ-साथ विल पावर तो देता ही है, लेकिन वो आपके पॉज़िटिव गोल्स को ही मैनिफेस्ट करने में हेल्प करता है। जैसे कई बार हम सोच रहे होते हैं ना कि गोल हमारा एक्स होता है, लेकिन हम सोच वाई रहे होते हैं, तो वाई मैनिफेस्ट हो जाता है कई बार। जब आप टाइगर आई यूज़ करते हैं तो वो वाई मैनिफेस्ट ही नहीं होने देता। जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो आपका पॉज़िटिव गोल है, उसी को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करता है। ओह! Same is with the clear quartz. Clear quartz helps you again in the manifestation of your positive goals and targets. अगर आपका कोई ऐसा गोल है जो बहुत अच्छा है और लेकिन आपका एक लिमिटिंग बिलीफ है जिसकी वजह से आप नेगेटिव ही सोच पा रहे हैं उस गोल के बारे में, एंड यू आर यूजिंग क्लियर क्वार्ट्ज, इट हेल्प्स यू इन हीलिंग दैट इशू एंड हेल्प्स यू इन द मैनिफेस्टेशन ऑफ योर पॉजिटिव गोल। ओके, ठीक है? उसके अलावा सर्पेंटाइन इज अगेन यूज्ड फॉर गोल मैनिफेस्टेशन, यू कैन यूज दैट एज वेल। अब बात करते हैं अबंडेंस मैनिफेस्टेशन। अबंडेंस मैनिफेस्टेशन के लिए you can use raw pyrite. ओके, It is one of the best. Raw pyrite के अलावा you can use normal pyrite bracelets भी, but I prefer raw pyrite. आप अपनी इस तिजोरी में रखिए या आप अपने वर्क टेबल पे रखिए या आपका शॉप काउंटर है वहाँ पे रखिए। It attract new opportunities and abundance. Again green aventurine गणपति is best. अपने ऑफिस के टेम्पल में रख लीजिए, वर्क टेबल पे रख लीजिए या तिजोरी में रख लीजिए। It attracts a lot of the opportunity. उसके अलावा येलो कॉडीज़, अगर आपने येलो कॉडीज़ के बारे में सुना हो तो ये माँ लक्ष्मी जी की फ़ेवरेट है और इवन यूज़्ड इन लक्ष्मी पूजन। तो येलो कॉडीज़ यू कैन यूज़ फॉर दिस। उसके अलावा आती है कमलगट्टा माला, व्हिच इज़ अगेन दिस इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर चैंटिंग लक्ष्मी जी मंत्रास। बट आफ्टर चैंटिंग माँ लक्ष्मी मंत्रास व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन सिंपली कीप इट इन अ रेड क्लॉथ। आप इसे उस माला को एक लाल पोटली या लाल कपड़े में लपेट के अपने वर्क टेबल पे या अपने मंदिर में रख लीजिए और इंटेंशन बस ये रखिए कि ये अट्रैक्ट करे अबंडेंस और अपॉर्चुनिटी एंड यू विल बी अमेज्ड इट अट्रैक्ट्स। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं दक्षिणावर्ती शंख। ओके, दक्षिणावर्ती शंख एक बहुत ही ऑस्पिशियस शंख है और ये एक नॉर्मल शंख नहीं होता जिसे हम बजाते हैं, वैसा शंख नहीं होता, ये ऊपर से कवर्ड होता है, यू कैन नॉट ब्लो इट। ओके, एंड दिस शंख इज़ वेरी, वेरी, वेरी डियर टू माता लक्ष्मी। अच्छा, ऐसा कहा जाता है लक्ष्मी पूजन में इसे यूज़ किया जाता है और लक्ष्मी पूजन के अलावा भी इवन माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के भी पूजा में इसे यूज़ किया जाता है। ये अबंडेंस के लिए बहुत अच्छा शंख है और इसे कई लोग अपनी तिजोरी में भी रखते हैं और कई बड़े-बड़े करोड़पति भी इसे यूज़ करते हैं। ऐसा माना जाता है ये बहुत
ग्रेस अट्रैक्ट करता है लक्ष्मी जी की, असीम और अपार कृपा। इसे लक्ष्मी पूजन में रेगुलरली यूज़ कीजिए। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट शम्स। इनफैक्ट साउथ इंडिया में ये बहुत हाई प्राइसेज़ पे भी जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एलाइट एंड मोस्ट ऑस्पिशियस प्रोडक्ट फॉर मैनिफेस्टेशन ऑफ अबंडेंस, दक्षिणावर्ती शम। तो दिस इज़ द वन दैट यू कैन यूज़ फॉर मैनिफेस्टेशन। उसके अलावा अगर आप नॉर्मल, जैसे कि आप कुछ क्रिस्टल्स में जाना चाहें, तो उसके लिए आप एक हमारा मनी मैग्नेट ब्रेसलेट आता है, व्हिच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिट्रीन, पायराइट, टाइगर आई एंड ग्रीन एविक्ट्री, सभी आ गए इसमें। ये काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा आप यूज़ कर सकते हो, एक अबंडेंस ब्रेसलेट आता है, जो व्हिच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिट्रीन, पायराइट एंड गार्नेट। दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर मैनिफेस्टेशन ऑफ अबंडेंस। उसके अलावा एक नॉर्मल सिट्रीन ब्रेसलेट भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल पायराइट ब्रेसलेट। दीज़ आर सम ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स जो आपको अबंडेंस को मैनिफेस्ट करने में अपने जीवन में काफ़ी हेल्प होगा। ओके। भव्य जी, जैसे कि अब इतने सारे ब्रेसलेट है और हमें अलग-अलग फ़ायदे चाहिए सबके, तो क्या एक ही हाथ में सारे ब्रेसलेट पहन सकते हैं? कोई एनर्जी क्लैश तो नहीं करती? देखिए, ये काफ़ी क्लाइंट्स ने मेरे से कई बार क्वेश्चन पूछा। देखिए, क्रिस्टल्स और जेमस्टोन्स में यही फ़र्क, यू कैन वेयर मल्टीपल क्रिस्टल्स, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। आई नो पीपल जो 8-8 10-10 भी पहनते हैं। मेरे कई क्लाइंट्स ने जिन्होंने दोनों हाथों में बहुत सारे पहने हुए हैं। बट इट इज़ अप टू यू, आप कौन-कौन सा पर्पस है, उस पर्पस के हिसाब से आप पहन सकते हैं। जी। और अगर कई लोगों को ऐसा भी फ़ील होता है, जैसे कि हम क्रिस्टल्स पहनते हैं, लोग पूछते हैं, तो हमारे जो क्रिस्टल्स हैं वो एनर्जाइज़्ड और ब्लेस्ड होते हैं रिचुअल से। अगर आप सामने दिखाना नहीं चाहते, आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं, एंड व्हाइल स्लीपिंग यू कैन कीप इट बिलो योर पिलो आल्सो, इट वर्क्स। बिकॉज़ जो एनर्जी है, क्रिस्टल में जो एनर्जी है वो काम करता है। तो हम उस चीज़ को ऑलरेडी रिचुअल से एनर्जाइज़ और ब्लेस करके देते हैं, ताकि आपको अच्छा रिज़ल्ट मिले। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग ना देखें उस चीज़ को, तो वो यू कैन डू दैट। एंड बच्चों के लिए भी क्या क्रिस्टल हीलिंग सेफ है? देखिए, बच्चों के लिए यूजुअली, छोटे बच्चों के लिए जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, कई पेरेंट्स ब्लैक टर्मलिन मँगाते हैं, उनके पिलो के नीचे रखने के लिए, ताकि उनको नज़र ना लगे। इनफैक्ट मेरी भांजी के भी मैंने रखा था। तो देखिए, क्रिस्टल्स आपकी अपनी इंटेंशन है। हम मना नहीं करते, ये लोग अपने छोटे-छोटे बच्चों के लिए भी गणपति जी के लॉकेट लेते हैं। तो इट इज़ ऐज़ पर योर ओन बिलीफ। देखिए, क्रिस्टल किसी किसी को नुकसान नहीं करते। जेमस्टोन्स और क्रिस्टल्स में यही डिफरेंस है। जेमस्टोन्स आर एज़ पर योर डेट ऑफ बर्थ। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पे राहु, केतु, शनि जो चल रहा है, उसके हिसाब से है। कैलकुलेशन में ज़रा सी मिस्टेक हुई, तो इम्पैक्ट उल्टा पड़ सकता है। जी। इन क्रिस्टल्स आर एज़ पर योर नीड। आपकी डेट ऑफ बर्थ मुझे नहीं भी पता होगी, तब भी मैं आपको क्रिस्टल्स आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इंट्यूटिवली बता दूँगा, और वो चीज़ आपको नुकसान नहीं करेगी। ओके। हाँ, दैट इज़ द थिंग। भव्य जी, जैसे ये रोज़ क्वार्ट्ज और एमेथिस्ट दोनों ही लव और पीस के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो कौन-सा कब यूज़ करें? देखिए, एमेथिस्ट का एक अपना पर्पस है और रोज़ क्वार्ट्ज का अपना। एमेथिस्ट बेसिकली आपके माइंड का स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी को कम करने के लिए यूज़ होता है। आपकी कंसंट्रेशन को एनहांस करने के लिए यूज़ होता है, और उसके अलावा इट इज़ यूज्ड फॉर गुड डीप स्लीप। मतलब अगर आप अच्छे से सोना चाहते हैं, कई लोगों को नींद नहीं आ रही होती, रात को बहुत चिंताएँ हो रही होती, अगर आप एमेथिस्ट पे मेडिटेट करेंगे, आई वोंट से कि जस्ट पहनने से नींद आ जाएगी। आप एमेथिस्ट को अपने राइट हैंड में होल्ड कीजिए, और थोड़ी देर किसी मंत्र में मेडिटेट कीजिए। यू विल फील, मतलब बहुत पीस मिलता है। तो मेडिटेशन में एमेथिस्ट काफ़ी हेल्पफुल रहता है। जब आप उस स्टोन को अपने हाथ में रख के, चाहे वो ब्रेसलेट ही है, आप उसे अपने हाथ में रख के मेडिटेट कीजिए, आपको अच्छी गहरी नींद भी आएगी। और उसके अलावा आपके जो माइंड में जो चलता रहता है, माइंड में जो चलता रहता है ना उल्टा-सीधा, वो सब भी काफ़ी शांत हो जाता है, अगर आप एमेथिस्ट पे मेडिटेट करते हैं। इसीलिए उसे पीस का स्टोन कहा जाता है, जो आपका स्ट्रेस और दिमाग की जो चटर-पटर चलती है, उसे शांत कर सकता है। अब रोज़ क्वार्ट्ज का पर्पस क्या है? रोज़ क्वार्ट्ज इज़ फॉर योर हार्ट। चाहे वो लव का है, चाहे रिलेशनशिप का है, चाहे वो आपके हार्ट के इश्यूज़ हैं, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल। तो बेसिकली रोज़ क्वार्ट्ज का पर्पस इज़ मोर फॉर योर रिलेशनशिप इश्यूज़, फॉर रिलीज़िंग योर ग्रजेस। जैसे किसी का ब्रेकअप हो गया, एंड दैट पर्सन वाज़ कंप्लीटली इन्वॉल्व्ड इन दैट रिलेशनशिप, बट दैट पर्सन्स पार्टनर वाज़ नॉट। तो उसके मन में एक आ गया ना, मैं तो अपना पूरा 100% दिया, लेकिन उसने नहीं दिया। तो एक हार्ट में हम ब्लॉकेज क्रिएट कर लेते हैं।
उस ब्लॉकेज को हील करता है, करने में हेल्पफुल है रोज़ क्वार्ट्ज। बट उसमें भी ये नहीं है कि सिर्फ पहन लिया तो हील हो जाएगा। यू हैव टू मेडिटेट ऑन दैट पर्टिकुलर क्रिस्टल। तो एमेथिस्ट का एक अपना पर्पस है। एमेथिस्ट आपके दिमाग के शोर को शांत करने में मदद करता है। आपको गहरी नींद दिलाने में हेल्प करता है। और भी कई चीज़ों में हेल्प करता है, लेकिन रोज़ क्वार्ट्ज जो है वो आपको आपके जो ग्रजेस हैं उनको रिज़ॉल्व करने में हेल्प करता है। आपके हार्ट को ओपन करता है। अगर इफ यू आर सिंगल, यू आर लुकिंग फॉर लव, इट विल हेल्प यू इन अट्रैक्टिंग एन आइडियल लाइफ पार्टनर और आइडियल पार्टनर फॉर यू। इफ यू आर समवन हू इज़ सीकिंग सम सॉर्ट ऑफ कंपेनियनशिप, आपको अच्छे दोस्त नहीं मिलते, तब फ़ायदा उठाते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं। उस तरह के दोस्तों से बचा के आपको ढंग के दोस्त भी प्रोवाइड कराते हैं। और रोज़ क्वार्ट्ज का एक और पर्पस है कि आपकी फैमिली में अगर आप लोगों की नहीं बनती, तो भी वो हेल्पफुल है। सिर्फ़ वो रिलेशनशिप हीलिंग्स के लिए ही हेल्पफुल नहीं है। वो आपके जैसे आपके घर में भाई-बहन, मम्मी-पापा सबसे आपकी नहीं बनती, आप उनसे भी अपनी चाहते हैं कि बने, तो आप घर में जगह-जगह छोटे-छोटे रोज़ क्वार्ट्ज के पीसेस रख दीजिए। अच्छा। धीरे-धीरे वो घर की एनर्जी को थोड़ा सूदिंग और अच्छा करेंगे और धीरे-धीरे आप देखेंगे कि चेंज आ रहे हैं। इनफैक्ट कई लोग रोज़ क्वार्ट्ज गणपति इसीलिए ऑर्डर करते हैं कि घर में सुख शांति है। ओह! तो दिस इज़ व्हाई रोज़ क्वार्ट्ज इज़ यूज्ड। तो ये दोनों का डिफरेंस है। जी। मम्मी जी, जैसे ये लोग तो बहुत ज़्यादा इम्पैशेंट होते हैं, उनको क्या होता है जल्दी रिज़ल्ट देखने होते हैं। तो क्या क्रिस्टल्स जो होते हैं वो जल्दी रिज़ल्ट दिखा देते हैं? देखिए, आपको ये समझना होगा, जल्दी मैं ये कहूँगा जितना आपका पुराना संचित कर्म है, उसके हिसाब से। अगर आपको जल्दी रिज़ल्ट चाहिए, जल्दी रिज़ल्ट तो साधना में भी नहीं मिलते। तो आप एक 600 या ₹1000 का ब्रेसलेट पहन के आप सोच रहे हो कि वो चीज़ हो जाए। थिंग इज़ इट हेल्प्स यू इन हीलिंग। आपको जल्दी के अंदर ज़्यादा फेथ डालना पड़ेगा, अ, ठीक है? द क्रिस्टल्स वी सेंड यू आर एनर्जाइज्ड एंड ब्लेस्ड। अ, ठीक है? तो जब हम आपको वो क्रिस्टल्स दे रहे हैं, तो उसमें हम एनर्जी तो डाल दिया, लेकिन उसे आप डाइवर्ट किधर करना है वो आपके हाथ में है। अगर आप उसे एक ऐसा पत्थर समझ के पहने कि पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं करेगा, तो ये पता नहीं ही रह जाता है। लेकिन अगर आप एक फेथ से पहन रहे हैं, यार ये मेरे काम करने में हेल्प करेगा। आज मैंने सिट्रीन का ब्रेसलेट लिया है, मेरे को अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी और आप रोज़ कह रहे हो हाँ, नहीं अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं। तो वो उस एनर्जी को और बढ़ाएगा कि अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं। और वो ओके। एक टाइम आएगा कि अपॉर्च्युनिटीज़ आनी भी शुरू हो जाएगी। तो देखिए टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीने जो है 30 डेज़ गारंटी में ले लिया या 100 डेज़ गारंटी में ले लिया। वो आपके अपने उस पे है और ये मैं अपने हर पॉडकास्ट में कहता हूँ, क्रिस्टल्स वर्क करते हैं, लेकिन आपके अपने फेथ पे। तो जितना आप पेट्रोल डालोगे फेथ का, उतना अच्छा रिज़ल्ट देगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फेथ डालिए, लेकिन टाइमिंग क्या है वो डिपेंडिंग ऑन योर कर्मा जिसको आपको हील करना है। तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अच्छा मम्मी जी, जैसे कि एक होता है ना क्रिस्टल ग्रिड्स, एक तो वो होता क्या है? और क्या ये सोलो क्रिस्टल से ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है? देखिए क्रिस्टल ग्रेड्स और सोलो क्रिस्टल्स ये चीज़ आर रिक्वायरमेंट फॉर हीलर्स ओनली। ये इंडिविजुअल्स को ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए क्रिस्टल ग्रेड में क्या है कि वो पूरा एक एनर्जी चैनल बना रहा है, ठीक है? जिसमें यूजुअली पहले क्या होता था कि ये पुराना कांसेप्ट है, 10 साल पहले काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में था क्रिस्टल ग्रेड का। कि जैसे आप एक हीलर हैं जिसके पास मल्टीपल हीलिंग केसेज़ आए हैं। आपके पास 100 150 लोगों की हीलिंग केसेज़ आए हैं। अब आप 100 150 लोगों को इंडिविजुअली हीलिंग तो दे नहीं सकते। बिल तो वो क्या करते थे, सबके नाम लिख के, सबके इंटेंशंस और संकल्प लिख के, एक पेपर को एक एक जगह पे रख दिया या एक बॉक्स में रख लिया और उस बॉक्स में एक पिरामिड उसके ऊपर रख दिया, उस पेपर के ऊपर और उसके चारों तरफ कुछ क्रिस्टल्स लगा दिए। गेट्स बहुत तरह की होती है, जो मैं एक बता रहा हूँ, एक वो तरह की भी होती है और अलग तरह की भी होती है। उसमें चारों तरफ क्लियर क्वार्ट्ज की और क्ले क्रिस्टल्स की पेंसिल्स लगा दी, जो उस पिरामिड की तरफ पॉइंट करती, हाँ, ठीक है? और उसके बाद वो अपनी जो भी हीलिंग में जिसमें वो है, चाहे रेकी है, चाहे लामा फेरा है, चाहे कोई भी हीलिंग है, वो हीलिंग उस पिरामिड को दे रहा है और क्रिस्टल्स को दे रहा है, ठीक है? उससे क्या होगा, उसने 1 घंटा हीलिंग दे दी, उसके बाद बाकी 23 घंटे वो क्रिस्टल्स उस चीज़ को हीलिंग देते रहेंगे। तो जो आप क्लाइंट्स हैं, उनकी 24 घंटे हीलिंग चलती रहेगी, ओ ठीक है? अब ये होता है क्रिस्टल ग्रेड में, तो लेकिन ये वही कर सकते हैं जैसे क्रिस्टल्स की प्रॉपर नॉलेज हो, ठीक है? यूट्यूब पे वीडियोज़ देख के नहीं होगा ये, इसके लिए आपको क्रिस्टल्स की नॉलेज और क्रिस्टल्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सोलो क्रिस्टल्स देखिए, सोलो क्रिस्टल्स में ये होता है कि सोलो क्रिस्टल्स में आपको ये कहूँगा कि जैसे आपने एक एमेथिस्ट ब्रेसलेट दिया,
आपने दिया इनर पीस के लिए, तो आप उसे पहने तो ज़रूर, उसके साथ-साथ दिन में 5 या 10 मिनट उस पे मेडिटेट ज़रूर करें। इट विल गिव यू मच बेटर रिजल्ट्स। तो अगर आप इंडिविजुअल क्रिस्टल्स और ग्रिड में पूछेंगे, ग्रिड्स आर मोर पावरफुल, बट ग्रिड्स आर नॉट फॉर नॉन प्रोफेशनल पीपल। आप अगर एज़ अ नॉर्मल बंदा आ रहे हैं, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपके लिए सिर्फ सोलो क्रिस्टल्स ही हैं। Grades are only for the professional one who are certified professional either in Reiki, not just CA तुम ग्रैंड मास्टर तक है उन लोगों के लिए, क्योंकि जो एनर्जी वो डालते हैं उसमें उन्हें हैंडल करना आना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए ग्रिड्स जो है वो आई विल रिकमेंड फॉर द पीपल हु आर इन अ हायर लेवल ऑफ फीलिंग्स, हु आर अवेयर अबाउट द नॉलेज ऑफ अबाउट द क्रिस्टल्स, जिनको क्रिस्टल्स का पूरा अच्छे से पता है। तो उस हिसाब से क्योंकि क्रिस्टल्स नुकसान नहीं पहुँचाते, लेकिन क्रिस्टल्स की कुछ अलग-अलग यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो ग्रिड में आपको ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट दे सकती ओके। अब एक पर्सन के लिए एक ही क्रिस्टल लाइफ टाइम चल सकता है या फिर उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसे चेंज करना चाहिए? इसके लिए बेस्ट चीज़ ये है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है सबसे पहले वो देखिए। एक ही क्रिस्टल लाइफ टाइम तो नहीं चलता, सी क्योंकि आज आपकी प्रॉब्लम है मान लीजिए फाइनेंसेस की। आपने फाइनेंसेस के लिए लिया कुछ और 2 साल आपने पहना और 2 साल में आपके फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे हो गए। और जैसे ही आपके फाइनेंसेस अच्छे हो जाएँगे और क्रिस्टल का पर्पस सॉल्व होगा, आप देखेंगे या तो क्रिस्टल अपने आप टूट जाएगा या अच्छा। कहीं न कहीं वो आपसे छूट जाएगा। ओ वो इसलिए होता है कि जितनी वो आपकी हीलिंग कर सकता था, वो कर चुका है। जितनी वो आपकी एनर्जी नेगेटिव अब्ज़ॉर्ब कर सकता था, कर चुका है। तो उसके बाद आपको दूसरा क्रिस्टल लेना ही पड़ता है। तो इसलिए जब आप क्रिस्टल ब्रेक होता है, तो आप समझ जाइए या तो वो आपको कोई कष्ट लेके गया है, कोई प्रॉब्लम आपको लेके गया है या फिर उस वो आपकी जितनी हीलिंग कर सकता है, वो कर चुका है। ओके। तो क्रिस्टल ब्रेक का यही होता है और क्रिस्टल्स टाइम टू टाइम मैं ये नहीं कहूँगा चेंज करने चाहिए, लेकिन हाँ, टाइम टू टाइम चार्ज ज़रूर करनी चाहिए। जी। जब तक आपका पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, तब तक यूज़ कीजिए और वन्स इट इज़ डन, क्रिस्टल अपने आप ही चला जाता है। या तो आप कहीं गए और अपने आप ही आपके हाथ से निकल के गिर गया, वैसे नहीं गिरा और ये मेरे साथ हुआ है कि मैं पहले क्रिस्टल्स पहना करता था, तो एक बार मैंने ऐसे हल्के से बाजू सेट की और मेरा ब्रेसलेट टूट गया और ऐसे टूटा कि मैं बीड्स को दोबारा जोड़ भी ना सकूँ, बीड्स ही टूट गए। ओके। एंड आई वाज़ शॉक्ड कि ऐसे मैं तो हल्का-सा हाथ किया, बट वो मेरी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम उस ब्रेसलेट ने अपने ऊपर ले ली। अब तो ये चीज़ होती है क्रिस्टल्स में। तो क्रिस्टल्स का आपको ये समझना होगा क्रिस्टल्स आर समथिंग व्हिच कैन बी वेयर टिल द टाइम आपका जो पर्पस है। जैसे पर्पस सॉल्व हुआ, क्रिस्टल अपने आप ही आपकी लाइफ से वो एग्ज़िट कर जाता है। अब किसी ने क्रिस्टल पहन रखा है, मान लीजिए आपने कोई क्रिस्टल पहन रखा है, तो अगर मैं वो क्रिस्टल पहनूँगी तो वो उतना इफ़ेक्ट देगा या फिर इफ़ेक्ट नहीं देगा? जो मेरा पहनने वाला, हाँ। नेवर डू दैट। देखिए, ओके। सबसे पहले एक चीज़ आपको समझनी होगी, जो मैंने पहना है, वो मेरी हीलिंग कर रहा है। तो जब वो मेरी हीलिंग करता है, तो वो मेरी नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करता है, जी। ठीक है? तो मेरी तो वो हीलिंग कर गया, लेकिन द मोमेंट यू विल वियर दैट, वो आपको आपकी एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करने के बजाय मेरी एनर्जी आपको ट्रांसमिट करेगा, जो मेरी उसने एब्ज़ॉर्ब की है। तो क्रिस्टल इंडिविजुअल पर्सन के लिए हमेशा इंडिविजुअल ही लेना, क्योंकि दैट विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स। ओके। तो भव्य जी, आपका कोई फ़ेवरेट क्रिस्टल जो कि आपकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा पावरफुल रोल जिसने निभाया हो? मेरा तो गणपति एंड हवलेश्वर शिवलिंग पेंडेंट, ये दोनों काफ़ी अच्छे रहे मेरे लिए। इनफैक्ट मैं रुद्राक्ष पहनता था और अभी भी यूज़ करता हूँ। तो ये तीनों मेरे लिए काफ़ी अच्छे रहे, लेकिन पर्सनली गणपति जी का ग्रीन एवेंच्यून गणपति आइडल एंड लॉकेट मेरे लिए बेस्ट रही। भव्य जी, आपसे मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली है और इतनी अच्छी-अच्छी बातें करी हमने स्पिरिचुअल डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के बारे में, बहुत कुछ हमने बातें करी है। मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स इसको देखें और समझें कि माँ दुर्गा में कितनी शक्ति है, माँ त्रिपुर सुंदरी में कितनी शक्ति है और क्रिस्टल्स का क्या महत्व है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।